दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई शेयर को खरीदते हैं और खरीदने के बाद हमको प्रॉफिट कब होता है, जब उस शेयर के भाव में बढ़ोतरी आए। मतलब हमने जिस भाव में शेयर को खरीदा है उसके ऊपर, उस भाव के ऊपर जब भाव जाना शुरू होता है तब हमें प्रॉफिट होना शुरू होता है। दोस्तों, अब हम सभी बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा शेयर खरीदें जो कि हमारे खरीदने के बाद ऊपर 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 जाते जाए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। दोस्तों, हमें ये पता करने के लिए बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है, बहुत सारे सेटअप हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी थ्योरियां हैं स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों, इन सभी इंडिकेटर्स, थ्योरियां और सेटअप स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट अगर कोई पूछा जाए आपसे तो वो क्या है? सबसे बेस्ट है जो आपको बताएगा कि भाव ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये सबसे पहले कौन बता सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है प्राइस एक्शन, भाव। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है भाव, और भाव भगवान है। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, भाव भगवान है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे ये बताने वाला है भाव खुद, प्राइस खुद, कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे। तो एक्शन या भाव का भी बेस अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, तो इसका बेस जो है, इसमें जितनी भी स्ट्रेटजी है ना दोस्तों प्राइस एक्शन की, इनका जो बेस है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने जो शब्द सुना है यही है पूरे प्राइस एक्शन का बेस। यही है जितनी भी प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटजी है, जितने भी इंडिकेटर हैं, उनका जो बेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे दिखते हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, और इसके द्वारा हम किस तरह से हम प्राइस के मूवमेंट को पहचान सकते हैं। मतलब भाव ऊपर जाएगा या नीचे, इसकी पहचान हमें कैसे होगी, हम पहले से कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हर स्ट्रेटजी का बेस है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल, अगर आप एक कल्पना कीजिए, आप मान लीजिए कि आप एक 3 मंजिला घर में या मकान में आप रहते हैं और आप बीच वाले फ्लोर में रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का कोई एक बिल्डिंग है, उसमें आप बीच वाले फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में आप रहते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर नीचे है आपके और थर्ड फ्लोर आपके ऊपर है। अगर आप सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर एक छत है और आपके नीचे एक छत डला हुआ है। अब आप उसमें देखेंगे कि आपके जो ऊपर छत है, मतलब आप उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे कूद करके, जंप करके, छत को क्रॉस करके, छत फाड़ के आप थर्ड फ्लोर पे नहीं पहुंच जाएंगे। और नीचे भी जब आप कूदेंगे तो बिल्कुल कूद कर आप जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर नहीं पहुंच जाएंगे। तो आपको ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाने में जो रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब वो रेजिस्टेंस कर रहा है, आपको ऊपर जाने से रोक रहा है। डायरेक्टली आप ऐसे कूद करके, ऐसे छलांग लगाकर या ताकत से आप उसको फोड़ नहीं सकते हैं, या उसको आप इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, जो आपको थर्ड फ्लोर में जाने से रोकता है। और आपको फर्स्ट फ्लोर में जाने से कौन रोक रहा है? नीचे जाने से रोक रहा है आपका जो छत डला हुआ है, आपके जो जमीन है, जो आपकी सरफेस है दोस्तों, वो आपको नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाने से रोकता है। मतलब आप उसमें डायरेक्टली ताकत लगाकर नीचे अगर आप जंप करेंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो आपको नीचे जाने से कौन रोक रहा है? तो आपको नीचे जाने से एक जमीन रोक रही है, एक आपको सरफेस रोक रहा है, और एक मान लो छत डला हुआ है वो आपको नीचे जाने से रोक रहा है। तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब आप उसके नीचे नहीं जा सकते, तो आपके लिए वो सपोर्ट हो गया दोस्तों। और इसी तरह आप उसमें, उस बिल्डिंग में ऊपर की ओर छलांग लगाकर नहीं जा सकते, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया, मतलब आपके लिए बाधा है। रेजिस्टेंस मतलब बाधा, आप उसके ऊपर ऐसे कूद कर नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते। तो ये क्या है? आपके लिए सपोर्ट है, सहायता है कि आप नीचे गिर नहीं सकते। तो दोस्तों, इसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक गेंद है और आप एक अपने घर में हैं जिसमें ऊपर छत डाला हुआ है, नीचे सरफेस बिल्कुल टाइल्स लगी हुई है। अब आप उस गेंद को बहुत जोर से ऊपर की ओर उछालिए दोस्तों। आप जब उस गेंद को बहुत जोर से ऊपर की ओर उछालेंगे तो आप देखेंगे कि वो गेंद जो है वो छत से टकराएगी और नीचे रहेगी। छत के ऊपर निकल जाएगी क्या? जी नहीं दोस्तों। तो वो छत जो है उस गेंद को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो वो छत क्या है? उस गेंद के लिए रेजिस्टेंस है, बाधा है, उसके ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह आप गेंद को बहुत तेजी से नीचे मारिए। आप अपनी जो टाइल्स लगी हुई है आपके घर में, जो सरफेस जो बना हुआ है आपका, उस पर आप बहुत जोर से गेंद को मारिए। तो आप देखेंगे कि गेंद उसके नीचे नहीं जा रहा है। भाई वो उसको रोक रहा है ना, उसको सपोर्ट कर रहा है कि उसके नीचे ना चला जाए।
तो वो जो सतह है वो उसका सपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए सहायता कर रही है, इसी को सपोर्ट माना जाएगा उस गेंद के लिए। दोस्तों प्राइस में भी सेम टू सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट लागू होता है, काम करता है। दोस्तों जब कोई भी शेयर का आप चार्ट देखेंगे, और मैंने आपको चार्ट देखना सिखा दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चार्ट देखने के जो तरीके हैं का जो वीडियो है वो मैं लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों तो हम एग्जांपल के लिए समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक शेयर है जो 100 रुपए के प्राइस पर अभी चल रहा है। अब दोस्तों 100 रुपए से पहले ऊपर 120 रुपए पे जाता है, उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है, अब उसका फिर से जब वो 120 के ऊपर जाता है तो 120 के पास जाता है, तो वहां से दोस्तों उसको कर पाता और उससे नीचे गिर जाता है, फिर से वो 120 से क्रॉस न करके नीचे 110 पे आ जाता है। इस तरह फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और 120 के पास जाता है और फिर से नीचे 110 पे आ जाता है। दोस्तों तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो 120 रुपए है उस प्राइस के लिए, उस शेयर के प्राइस के लिए क्या है, रजिस्टेंस है दोस्तों। मतलब उस प्राइस को, उस शेयर के प्राइस को वो 120 रुपए जो है, 120 का जो लेवल है, वो जो पॉइंट है वो उसके ऊपर नहीं जाने दे रहा है दोस्तों। और इसी तरह आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये नीचे जो है 10 रुपए, आप देख रहे हैं प्राइस 110 रुपए से नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ही 110 पे जाता है वो फिर से ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर 120 से टकराता है और नीचे आता है तो 110 पे आकर रुक जाता है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो ये नीचे जो 110 रुपए दोस्तों, ये उस शेयर के लिए क्या है, ये जो 110 रुपए का लेवल है, ये जो 110 रुपए का पॉइंट है दोस्तों, ये उस शेयर के लिए होगा सपोर्ट लेवल। दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं दोस्तों। इसमें सपोर्ट का सीधा सा मतलब यह है कि वो प्राइस जो है एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर उसके और नीचे नहीं जाता है। इस तरह प्राइस जब ऊपर जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर वहां से नीचे आना शुरू होता है और फिर से अगर दोबारा दूसरी बार जब उस लेवल पे जाता है फिर से नीचे आता है तो हम उसको रेजिस्टेंस मानते हैं दोस्तों। अगर 2 बार कोई भी प्राइस किसी भी शेयर को उसके ऊपर निकलने से रोकती है तो उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे, और अगर 2 बार कोई भी शेयर का प्राइस एक लेवल जो है वो प्राइस को नीचे जाने से रोक दे तो उसे सपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सीधा सा अगर आपको मतलब बताऊं मैं, तो इस शेयर बाजार में शेयर ऊपर और नीचे जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे ऊपर और नीचे जाते हैं। दोस्तों ये ऊपर और नीचे जाते हैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर। मतलब कोई खरीदार और कोई बिकवाल होता है, जब खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उस शेयर का भाव बढ़ता है, और जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं तो ऑटोमेटिक उस शेयर का भाव गिरता है दोस्तों। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको 120 रुपए का एग्जांपल दिया कि 120 रुपए रेजिस्टेंस है भाई, कोई शेयर है 100 रुपए का, वो बढ़कर 120 रुपए पे जाता है और उसके बाद नीचे आता है, फिर से 120 पे जाता है, फिर से वो उसके ऊपर नहीं निकल पाता, 130 नहीं जा पा रहा है, वो 120 से फिर नीचे आ रहा है। तो ये 120 रुपए पर कोई ना कोई बड़ा सेलर है, किसी ने तो बड़ी क्वांटिटी वहां पर बेच रखी है। मतलब 120 रुपए के भाव पे किसी ने बहुत बड़ी पोजीशन बेच रखी है दोस्तों। और नीचे आप देख रहे हैं कि 110 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है शेयर। मतलब जब भी वो 120 से गिरता है तो 110 तक जाता है, 110 के नीचे 105 या 100 रुपए पे नहीं जा पा रहा है। तो ये 110 रुपए पे सपोर्ट है उसके लिए। और सपोर्ट का मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति है कि तो उस शेयर के 110 रुपए के भाव पे इतनी बड़ी खरीदारी कर रही है कि उसके नीचे प्राइस को जाने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो प्राइस में आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो उसके लिए बाधा बनता है, उसके ऊपर नहीं जाने देता है, उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। और सपोर्ट जो है वो पर्टिकुलर एक लेवल है, एक पॉइंट है जो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पर एक चार्ट यहाँ लगा रहा हूं दोस्तों। आप इस चार्ट को देखिए, इसमें आप देखेंगे रेजिस्टेंस कि किस तरह से एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल जो है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, बना रखी है। इस लाइन में आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस जा रहा है, फिर से वहां टकरा कर नीचे आ रहा है, मतलब उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लेवल है, ये जो लाइन है दोस्तों, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और जैसे ही दोस्तों इस रेजिस्टेंस वाली लाइन के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो इसे ब्रेकआउट बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट के ऊपर आपके लिए एक शानदार वीडियो में लेकर आऊंगा, तो हम ब्रेकआउट को डिटेल में जानेंगे। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है उसको अगर क्रॉस कर दे और उसके ऊपर निकल जाए तो उसे ब्रेकआउट बोला जाता है। ये मैंने सिंपल आपको बता दिया है। और जब कभी भी रेजिस्टेंस टूटता है दोस्तों, मतलब प्राइस उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है, तो इसका मतलब उसमें बहुत बड़ी रैली आने वाली है, वो शेयर जो है वो बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। और हमें उसी जगह पर पोजीशन बनानी है, वहीं पर हमें खरीदारी करनी है, उस ब्रेकआउट लेवल पर हमें बाइंग का ऑर्डर लगाना होता है दोस्तों। और इस तरह दोस्तों हम किसी बढ़ने वाले शेयर को ढूंढ सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा। और इसी तरह सेम टू सेम अगर मान लो कोई सपोर्ट लेवल है
और मैं यहाँ चार्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए इस चार्ट को, इस चार्ट में आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है दोस्तों। इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो प्राइस, जो शेयर का प्राइस है वो जाता है, बट उसके नीचे नहीं जा पा रहा है, उसके फिर ऊपर चला जाता है, फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, और इसी तरह वो जो लेवल है, वो जो पॉइंट है, उस प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है दोस्तों। तो ये प्राइस के लिए, ये इस शेयर के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। और अगर ये सपोर्ट का जो पॉइंट है, अगर शेयर इसके नीचे चला जाता है तो वहां से बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है दोस्तों। तो इसके द्वारा हम बहुत बड़ी गिरावट को पहचान सकते हैं और हमारी पोजीशन को वहां से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और हम सारी पोजीशन हमारी क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा हमें यह पता लग सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस टूट जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर से निकल गया, तो मतलब प्राइस में वहां से मूवमेंट आने वाला है, प्राइस वहां से बढ़ने वाला है, भाव शेयर का जो है वहां से बिल्कुल बंदूक की गोली की रफ्तार से बढ़ता है दोस्तों। और इसी तरह जब सपोर्ट टूटते हैं तो सपोर्ट के नीचे जब शेयर निकलता है तो शेयर बिल्कुल धड़ाम से गिरता है दोस्तों। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि दुनिया की सभी स्ट्रेटजी का जो बेस है वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोस्तों। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों केवल इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा ही नहीं बनते हैं, बल्कि ये वर्टिकल लाइन के द्वारा भी बनते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, आप इस चार्ट को देखिए, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको आप देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन में भी शेयर जो है वो सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, मतलब वो एक वर्टिकल लाइन में ऊपर जाते हुए भी वो सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। केवल पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक आड़ी रेखा का ही सपोर्ट नहीं लेता, वो एक इंक्लाइंड या तिरछी रेखा का भी सपोर्ट ले सकता है दोस्तों प्राइस, और इसी तरह तिरछी रेखा का रेजिस्टेंस भी बन सकता है। मैं यहाँ लगा रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें देखिए कि प्राइस कैसे नीचे गिरते हुए भी एक रेजिस्टेंस लेवल की जो लाइन आ रही है उस लाइन के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो लाइन है जो उसे प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है, ये लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस लाइन बनेगी दोस्तों। और इसी तरह ये दूसरे वाले चार्ट में जो मैंने आपको बताया है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो नीचे वाली जो एक लाइन है उस लाइन के नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब वो नीचे जरूर जा रहा है, लेकिन एक लेवल, एक लाइन की जो एक ट्रेंड जो बन के आ रहा है दोस्तों, उस ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। तो इसके नीचे नहीं जा पा रहा, तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है दोस्तों। आपने आज देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हमें पहचान सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचान कर हम कितने अच्छे ट्रेड, कितने अच्छे मूवमेंट मार्केट में पकड़ सकते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपके लिए अगर ये चीजें काम की है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है, और वो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।